हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज हम करेंगे अपनी 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट। इससे पहले हम 1.1, 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, आज हम अपने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि इसके बारे परिमेय संख्याओं के बारे में, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इनके बारे में। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशंस पहले हम जानेंगे। ठीक है, बात करेंगे हम किसके बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, p/q की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे क्या है, जहाँ ये p और q सह अभाज्य, जहाँ पे ये p और q सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, और q नहीं है किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ठीक है, ये q 0 के इक्वल नहीं है, उसे बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी जिसको p/q की फॉर्म में लिखते हैं, और p और q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य यानी p और q के जब हम आपस में क्या गुणनखंड करते हैं तो उनमें से कोई भी कॉमन गुणनखंड ना आए। ठीक है, अब बात करेंगे हम इन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। ठीक है, दशमलव प्रसार। ठीक है, इनके दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे। इस परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो शांत, ठीक है, और दूसरा है अशांत आवर्ती। ठीक है, पहला है शांत। शांत किसको बोलते हैं? जब हम किसी एक संख्या को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद वो संख्या रुक जाती है। ठीक है, जैसे 0.25, ठीक है, 0.35, यानी कि दशमलव के कुछ अंक, 2 अंकों के बाद ये संख्या क्या हुई, रुक गई, उसको बोलते हैं शांत। जैसे एक एग्जांपल लेके चले, अगर हमने 5 को डिवाइड किया 2 से, ठीक है, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1.0, 2 पंजे 10। ठीक है, ये यानी कि ये 2.5, यानी कि ये संख्या क्या हुई, आगे पॉइंट के बाद एक अंक आया और संख्या क्या हुई, रुक गई, यानी ये 0 आ गया, संख्या रुक गई, इसको बोलते हैं शांत। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, दूसरा है हमारे पास अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब क्या है कि दशमलव के बाद वो संख्या चल रही है, चली रही है और चली रही है। ठीक है, माना जैसे 0.6666 संख्या चल भी रही है, डॉट 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 का मतलब क्या है कि संख्या चल ही रही है, और आवर्ती का मतलब क्या कि रिपीट भी हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ 6 है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, जैसे 0.3333 आपने देखा होगा। ठीक है, यानी कि संख्या चल भी रही है और क्या, रिपीट भी हो रही है। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, 10 को जब हमने डिवाइड किया 3 से, 3 तिया क्या आया 9, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, 0.0, 3 तिया 9, फिर से क्या आया 10, ठीक है, फिर से 3, मतलब क्या, ये संख्या 3 3 3 3 3 चली रही है। ठीक है, रिपीट भी हो रही है और रुक भी नहीं रही। ठीक है, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, कोई भी संख्या शांत है या अशांत आवर्ती है, इसका पता लगाने के लिए हमने क्या किया, एक संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड किया, विभाजित किया। लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, यानी कि इसका यूज नहीं करना, यानी कि इस विभाजन प्रक्रिया का यूज नहीं करना, और इस प्रक्रिया का यूज किए बिना बताना है कि ये जो दशमलव प्रसार आए हैं ये शांत आए हैं या अशांत आवर्ती आए हैं। ठीक है, तो इस समस्या से निपटने के लिए हमें एक मेथड पता है, शॉर्टकट। ठीक है, वो क्या कि जैसे मानो हमें कोई भी परिमेय संख्या दी हुई है p/q, फिर हमें देखना है ये नीचे वाला क्या होता है, हर, और ऊपर वाला क्या, अंश। ठीक है, इस q को लेना है और इस q को अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित करना है। ठीक है, मानो यहाँ 8 था, ठीक है, q की जगह क्या था, 8 था, 8 को अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित कैसे किया, 2 2 चौके 8, 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि q के अभाज्य गुणनखंड क्या आए, 2 की पावर 3। ठीक है, अगर q के अभाज्य गुणनखंडों में या तो 2 आए, ठीक है, क्या आए, केवल 2 आए। ठीक,
केवल 2 आए तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या यानी कि इस परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार आएगा वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, केवल क्या आए, 2 आए। दूसरा क्या, अगर केवल 5 आए, ठीक है, अगर क्यू के अभाज्य गुणनखंड किए और उसमें केवल 5 आए, ठीक है, तो वो जो परिमेय संख्या है उसके जो दशमलव प्रसार होगा वो भी क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तीसरा है दोनों, यानी कि 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 दोनों आए तो वो परिमेय संख्या भी क्या होगी, शांत होगी। लेकिन अगर 2, 5 इन दोनों को छोड़ के कोई और संख्या है, जैसे 7 हुई, 11 हुई, 13 हुई, इस टाइप की कोई भी संख्या है, ठीक है, तो वो दशमलव प्रसार शांत ना होकर क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, मेथड है क्या करने का, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है ये देखने का, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब इस मेथड का प्रयोग हम फर्स्ट क्वेश्चन के जितने पार्ट दिए गए हैं उनको, यानी कि शांत है या अशांत आवर्ती है ये पता लगाने में करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 13/3125। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि ये आपस में कटते हैं या नहीं। ठीक है, हमने देखा कि ये आपस में कटते नहीं। ठीक है, तो हमने जो ये नीचे वाला है यानी हर है, इससे क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए। 3125 के अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो क्या आता है, किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा। 5 छिके 30, 5 दूनी 10, पंजू पंजू 25। ठीक है, फिर से 5 पे जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पंजू पंजू 25। फिर से 5 पे, 5 दूनी 10, पंजू पंजू 25। 5 पे जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बार क्या आया, 5 आया। लिखेंगे हम यहाँ पे हर का गुणनखंड करने पर। ठीक है, हर का गुणनखंड करने पर हमें क्या मिला, 13/3125 बराबर आया किसके, 13/3125 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कितनी बार है, 5, 5 बार 5 है, यानी कि 5 की शक्ति क्या लिखा हमने, 5 लिखा। ठीक है, अब हमने यहाँ देखा कि हर में क्या है, 5 की शक्ति 5 है। हमने अभी पीछे क्या सीखा कि अगर हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अगर उन अभाज्य गुणनखंडों में या तो 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो वो संख्या क्या होगी, शांत होगी। ठीक है, तो वो क्या होगी, जो दशमलव प्रसार होगा उसका वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, यहाँ हमने क्या देखा कि हर के अभाज्य गुणनखंड किए, उनके अभाज्य गुणनखंड किस टाइप के आए, अभाज्य गुणनखंडों में क्या है, 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बस हमें यही लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 5m प्राप्त होता है। 5m यानी कि 5m की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ कितना है, 5 है। ठीक है, इसलिए 5m प्राप्त होता है। अतः इस संख्या का 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन जितने भी फर्स्ट के पार्ट हैं वो सारे के सारे हमें ऐसे ही करने हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारे पास ये 17/8। हमें सबसे पहले देखना है कि 17/8 आपस में कटते हैं या नहीं। देखा कि कटते नहीं है। ठीक है, फिर हमने नीचे वाली संख्या ली यानी हर को उठाया और उसके क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए। हर के अभाज्य गुणनखंड, हर क्या है, 8 है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 2 कितनी बार आया, 3 बार आया। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पे कि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, हर के अभाज्य गुणनखंड
करने पर, ठीक है। हर के अभाज्य गुणनखंड किए हमने तो क्या मिला, 2 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, यानी कि 2 कितनी बार मिला, 3 बार मिला। हमें पता है हर के अभाज्य गुणनखंडों में अगर 2 आए, 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो वो संख्या क्या होगी, शांत होगी। बेशक 2 कितनी बार भी आए या फिर 5 कितनी बार भी आए, ठीक है, या फिर उन दोनों को, वो दोनों आपस में कितनी ही बार आए, वो संख्या क्या होगी, वो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या मिला, 17/8 बराबर है 17/8 की जगह हमने लिख दिया 2 की पावर 3। लिखेंगे हम कि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 की पावर m प्राप्त होता है, ठीक है। अतः 17/8 दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। अब करेंगे थर्ड पार्ट। इसमें हम देखेंगे कि ये आपस में कटते हैं नहीं, ये आपस में नहीं कटते, ठीक है। को देखेंगे नीचे क्या है, 455, यानी हर क्या है 455। 455 के करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 455 को किया किससे, 5 पे जाएगा, 5 निम 45, 5 एकम 5, ये जाएगा 13 पे, 13 सत्ते क्या हो 91, 7 एकम 7, ठीक है। लिखेंगे हम कि हर के गुणनखंड करने पर, ठीक है, हर के गुणनखंड करने पर हमें क्या मिला, 64/455 बराबर आया किसके, 64/455 की जगह लिखना है 5 गुणा 13 गुणा में 7, ठीक है। हमें पता है कि अगर हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें या तो 2 मिले या फिर 5 मिले या फिर 2 और 5 दोनों मिले, तभी वो संख्या क्या होगी, तभी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या मिला, 5 मिला, 13 मिला और 7 मिला। 5 और 2 को छोड़ के बाकी कोई भी संख्या आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत ना होकर क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। हम लिखेंगे हम, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी, 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी प्राप्त होती है। ये अन्य संख्या प्राप्त हुई ना, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, ठीक है, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, फोर्थ पार्ट। इसमें क्या है, ये आपस में कटते हैं, दिख रहा है, ठीक है। किस पे कटेंगे, 5 पे कटेंगे, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 0, ठीक है। क्या आया इसका, 3/320, ठीक है, 3/320। अब नीचे क्या है, 320 है, यानी कि अब की बार हम किसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 320 के, ठीक है। 320 को रखा यहाँ पे, इस पे जाएगा 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 0 0, ठीक है। फिर से 2 पे जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 0 0, फिर से 2 पे, 2 चौके 8 0, 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4 0, 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 पंजे 10 0, 5 एकम 5, ठीक है। लिखेंगे कि हर के गुणनखंड करने पर, ठीक है, हर के गुणनखंड करने पर हमें क्या मिला, 3/320 इज इक्वल टू 3/320 के टुकड़े क्या क्या मिले, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 कितनी बार है, 6 बार है, गुना में 5 कितनी बार है, 1 बार है, ठीक है।
2 भी आ गया और 5 भी आ गया, ठीक है। या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, भले ही उनकी पावर कितनी भी हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, शांत होगी, ठीक है। लिखेंगे हम, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 की पावर m गुना 5 की पावर n प्राप्त होता है, अतः ये संख्या 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 29/343। आपस में ये कटते नहीं तो नीचे वाले का क्या करते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 343 के किए हमने अभाज्य गुणनखंड, 7 पे जाएगा, 7 चौके 28, 7 निम 63, फिर से 7 पे जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7। यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या मिलता है, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। हर के अभाज्य गुणनखंड हमें करने पर हमें क्या मिलता है, 29/343 बराबर है 29/7 की पावर कितनी, 3, ठीक है। 2 होता, 5 होता तो क्या होता, या फिर दोनों होते तो क्या होता, शांत होता। लेकिन ना हमें 2 नज़र आया ना हमें 5 नज़र आया, क्या दिख रहा है, हमें सिर्फ 7 दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, अशांत आवर्ती है। लिखेंगे हम, चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 7m रूप के ही प्राप्त हुए हैं, अतः 29/343 के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 23/2⁵ और 5⁵2, ठीक है। अब तक हम करते थे कि जो नीचे वाला होता था यानी कि हर होता था उसके क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या अभाज्य गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें दिख ही रहा है कि क्या 2 की पावर 3 है और 5 की पावर क्या है, 2 है। अगर 2 और 5 दोनों आए तो क्या होता है, शांत होता है। हम डायरेक्ट लिख देंगे, चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 की पावर m और 5 की पावर n प्राप्त होता है, ठीक है। अतः 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2 के दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ये, ठीक है। 129/2 की पावर क्या है, 2, 5 की पावर क्या है, 7 और 7 की पावर क्या है, 5, ठीक है। इसमें भी हर के अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। हमें 2 है, 5 है, उसके साथ क्या है, 7 है, ठीक है। 2 और 5 दोनों होते तो क्या होता, शांत होता। 7 आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, अशांत आवर्ती है, ठीक है। लिखेंगे हम, चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी प्राप्त होता है। अतः 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 के
दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6/15। ये आपस में कटते हैं नहीं, कटते हैं। ठीक है, किस पे कटेंगे, 3 पे कटेंगे। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, क्या आया 2/5। नीचे वाला अगर 5 है तो इसका मतलब इस संख्या के इसका मतलब इस परिमेय संख्या के जो दशमलव प्रसार होंगे वो क्या होंगे, शांत होंगे। लिखेंगे हम, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंडों में, हर के अभाज्य गुणनखंडों में हमें केवल 5 प्राप्त होता है, अतः 6/15 के दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 35/50। पहले देखते हैं कटते हैं या नहीं। ये कटेंगे किससे, 5 से कटेंगे। 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 0। ठीक है, 7/10 आया। अब क्या नीचे वाले के हर के क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। हर के गुणनखंड करने पर लिखेंगे, हर के गुणनखंड करने पर, ठीक है, हर क्या है यहाँ 10। ठीक है, 10 के गुणनखंड किए हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 2 और 5 आया। ठीक है, हर के गुणनखंड में क्या आया, 2 और 5 आया। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लिखेंगे 7/10 बराबर है 7/2 गुणा 5। ठीक है, यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंडों में, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 और 5 प्राप्त होता है, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 70/210। ये भी कटेंगे किससे, 7 से। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 ये 21 और 0। ठीक है, यानी क्या आया, 11/30 आया। नीचे क्या है, 30 है। ठीक है, इसका मतलब 30 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड किए 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15, 3 पंजे 15, 5, 5 एकम 5। ठीक है, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या मिला, 2 मिला, 3 मिला और 5 मिला। ठीक है, 3 आ गया। 2 और 5 चाहिए था, 3 आ गया ना। अगर 3 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके दशमलव प्रसार क्या होंगे, अशांत आवर्ती के होंगे। लिखेंगे हम कि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, हर के अभाज्य गुणनखंड हमने किए, क्या मिला हमें, 11/2 गुना 3 गुना 5। लिखेंगे कि चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंडों में हमें 2 और 5 के अलावा 3 भी प्राप्त होता है, अतः 70/210 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती का होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।